चलो अब हम आगे पढ़ेंगे महत्व संचालन का महत्व के बारे में पढ़े तो देखेंगे कि लिखा गया है आपको कि संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहारों को दूरदृष्टि प्रदान करता है। एक ही संचालन का कार्य बहुत प्रभावित करता है। संचालक में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेकों उपयोग करते हैं और सिद्धांतों के लक्ष्य के निर्णय करने के लिए इसके दिशा दिखाते हैं। वैसे तो संचालक के सिद्धांतों को किसी भी इकाई के चाबी स्वरूप भी भूमिका निभाते हैं। इसका महत्व वर्णन किया गया है। मतलब इसका महत्व बहुत जगह देखने को मिलता है संचालन के स्वरूप को। इसके सिद्धांतों पर रहकर जब हमारा लक्ष्य होता है लाभ कमाने को उसको पूरा किया जाता है। इसके जो निर्णय होते हैं इसके सिद्धांत के रूप में हम इसके निर्णय लेते हैं। चलो हम देखते हैं संचालन का पहला सिद्धांत। तो संचालन का पहला सिद्धांत है संचालकीय कार्य क्षमता में वृद्धि। संचालन के सिद्धांतों में संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किसी भी प्रकार के कार्य करना है, इसका निर्णय मार्गदर्शन प्रदान करना, जैसे व्यवसाय इकाइयों में कार्य पद्धति के सुधारती और इसके संचालन की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य होते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य होते हैं, उनके कार्यों में क्या मार्गदर्शन करना। संचालन क्या करता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि उसके क्या मार्गदर्शन करना होता है। समय समय पर कर्मचारियों को बताना किस प्रकार से क्या कार्य करना है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरा साधन का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंधन। मतलब इसको डायरेक्ट में समझाऊँ तो साधन का देखें तो महत्वपूर्ण उपयोग मानव जो कर्मचारी है उनको सीमित मात्रा में क्या होता है कि साधन सामग्री मिलती है, उन साधन सामग्री का पूरा उपयोग करे, इसको ध्यान में रखकर एक सिद्धांत बनाया जाता है। कुछ भी वेस्ट ना हो, कम खर्च में अधिक लाभ मिले, ये क्या ध्यान में रखा जाता है। और संचालन के जो भी निर्णय होते हैं प्रबंध किए जाते हैं उसके क्या संचालन के क्या प्रभावशाली प्रबंधों पे ही होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की भूल होती नहीं है। वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णय की सहायता। निर्णय देव वास्तविक में विचार पूर्वक लिए गए उद्देश्यों के न्याय होना चाहिए। इसके उपरांत निर्णय में समय समय यथार्थ प्रभावशाली होना चाहिए। संचालकों के लिए संचालक को योग्य निर्णय लेने के लिए चाबी स्वरूप भूमिका प्रदान करता है। संचालक के सिद्धांतों का उपयोग पक्षपात रहित और पूर्वग्रही बिना योग्य निर्णय होता है। मतलब वैज्ञानिक रूप से इसके तार्किक निर्णय और जो निर्णय है वो वैज्ञानिक रूप से होने चाहिए और पक्षपात बिना होना चाहिए, क्योंकि भाई उसको लगे कि मेरे तरफ से पक्षपात हो रहा है, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। और योग्य रूप से होना चाहिए, एक चाबी रूप होना चाहिए जिसका सबका समाधान निकल सके, ऐसा होना चाहिए। अब क्या परिवर्तित तो होते व्यावसायिक पर्यावरण के समक्ष। ओके, सामान्य रूप से हम संचालक के सिद्धांत का मार्गदर्शन नहीं है, परंतु परिवर्तन परिस्थिति के बदले हुए व्यवसाय के पर्यावरण के समक्ष टिके रहने के संचालन के सिद्धांत की आवश्यकता है। तो परिवर्तन की व्यवसाय के पर्यावरण में हरदम क्या परिवर्तन आते रहते हैं। बारिश के समय में धंधा कम चलेगा तो गर्मी में ज़्यादा चलेगा। तो इस प्रकार से क्या कुछ समय ठंडी के मौसम कुछ चीज़ें नहीं बिकती, कुछ बिकती है, तो इसको क्या है सबको ध्यान में रखकर क्या कार्य करना पड़ता है। जैसा पर्यावरण ऐसे क्या उस प्रोडक्ट की क्या बनाना होता है, बेचना होता है, उसको ध्यान में रख कर के ही निर्णय लिए जाते हैं। सामाजिक दायित्व भी होते हैं जिसमें व्यवसायिक समाज का अभिगम अंग है। लाभ व्यवसाय का अध्यय है, परंतु मात्र ध्येय ही नहीं पड़ता, समाज के विकास उन्नति और व्यवसाय के लिए ध्येय भी है। संचालक सिद्धांत के प्रभावशाली अमल में व्यवसाय इकाई का सरलता सामाजिक दायित्व। मतलब क्या होता है, सामाजिक दायित्व माना जाता है कि आपको लाभ ही कमाना, आप समाज के अंग हो और लाभ ही कमाना सब कुछ नहीं होता। लाभ कमाने के अलावा समाज को भी लाभ मिल सके ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं क्या बढ़ा करके भाव लो, ये अच्छी बात नहीं है। और हमको जितना भी हो सके कम भाव में और ग्राहकों को पोसाए, समाज को लाभ हो, ऐसा हमको रखना चाहिए। आगे संशोधन परीक्षण विकास के लिए उपयोग में। संचालन के सिद्धांत का संचालन विचारधारा का भाग है। संचालन के सिद्धांतों का उपयोग द्वारा शिक्षण विकास का कार्य संभव होता है और विविध व्यवसायिक इकाइयों में नियुक्त किए गए अभिरुचि कसौटी ली जाती है, जिससे अभिरुचि कसौटी संशोधन तैयार किए होते हैं। संचालन के अमल के द्वारा उपयोग में योग्य कर्मचारी नियुक्त किया, मतलब संशोधन किया जाए, नई नई खोजें की जाती, नई नई प्रोडक्टों को नई नई खोजें की जाती, किस प्रकार से कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको सिखाया जाता है भाई ये काम इस तरह से करना है, कौन सा काम किस समय पे किस मात्रा में होना चाहिए, सिखाए जाते हैं। और इनके धंधे का क्या होता है, विकास होने लगता है, धीरे धीरे इनका क्या विकास होने लगती है। जो इनकी कसौटी होती है, कसौटी के ऊपर चल करके जो दिया गया था उसको कार्य को पूरा किया जाता है, जिस कारण से धंधे का क्या विकास होता रहता है। अब आगे देखें तो संचालन की विचारधारा। संचालन के
धाराएं। अब संचालन के क्षेत्र में कुछ संशोधन, अध्ययन, परीक्षण आधार पर संचालन की विचारधारा विकसित हुई है। सामान्य रूप से प्रत्येक विचारधारा में दृष्टि बिंदु प्रस्तुत है। विचारधाराओं को भी संचालन के विविध अलग अलग मत देकर अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं। इनके सभी अनेक प्रशाखों का विकास हुआ, जिसे संचालन विचार की अभिक्रिया भी कही जाती है। संचालन के कितने भी विचारधारक हैं, मतलब कि संचालन का अलग अलग विचारधारा, तो कोई व्यक्ति अलग तरीके से संचालित करता है, कोई दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से संचालित करता है, कोई पुरानी पद्धति से करता है तो कोई नई पद्धति से, कोई वैज्ञानिक रूप से करता है तो कोई कला के रूप से। अलग अलग प्रकार से अलग अलग दृष्टि बिंदु लोग के होते हैं, अलग अलग तरीके से क्या ये लोग क्या इसका क्या संचालन करते हैं।